तो आप सभी का स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं आपका अपना छोटा रोस्टर और आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मादा गेंडे पर। ये गेंडा अपने ग्रुप से बिछड़कर बिग बॉस में आ चुका है। एक मिनट रुको, मैं जू वालों को फोन करके बोलता हूं कि आपका गेंडा हमारे बिग बॉस में आ चुका है। एक मिनट। हेलो, ये आपका गेंडा हमारे बिग बॉस हाउस में आ चुका है, तो हमें क्या करना है? आप इसे कब लेने आ रहे हो यहाँ से? उन्होंने भी परेशान होकर इसको छोड़ दिया क्योंकि वहां पे भी एक गेंडों का सर खा रही थी और यहाँ पे भी हमारा सर खा रही है। कोई ना, इसी गेंडे पे पहले बात कर लेते हैं। वो तो लेने नहीं आ रही इसे। ये गेंडा माइंडसेट से आया था कि जो भी पॉपुलर इंसान होगा, जो भी जिसके फैंस फॉलोइंग ज़्यादा होंगे, मैं उससे भिड़ जाऊंगी ताकि मेरे को टीआरपी पहले दिन से ही मिलने लग जाए। जैसे आप सबको पता ही है, इन्होंने फुकरा इंसान को सबसे पहला टारगेट किया। जब इनको पता चला कि फुकरा इंसान के इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो इनकी पहली फाइट ही फुकरा इंसान के साथ हुई ताकि ये दिख जाए, चाहे पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, क्योंकि इनको दिखना था। पहले दिन से ही इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी फुकरा भाई से। और जब इन्हें लगा कि अब मैं लड़ी जा रही हूँ एक ही इंसान से, तो लोगों को लग रहा होगा कि और बोरिंग हो रहा होगा, लोग मेरे को देखना पसंद नहीं कर रहे होंगे। तो तभी इनको मिल गया गोल्डन चांस। वो गोल्डन चांस कैसे मिला? इनके लिए वाइल्ड कार्ड, इनके लिए नहीं, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई एलविश यादव की। तो इनको लगा कि इसी के साथ मैं लव एंगल चला के आगे दिख पाऊं, मैं आगे और टिक जाऊं। जैसे अभी तक टिकी हूं लड़के, वैसे ही एक और पॉपुलर इंसान के साथ लव एंगल चला के आगे तक दिख जाऊं। पर इनको क्या पता था कि गेंडा और इंसान में फर्क होता है। इनका लव एंगल कभी लव एंगल दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी इनका पेट नहीं भरा, तो फिर दोबारा ये फुकरा भाई से लड़ने लग गई। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि मेरा तो मन करता है इसको थप्पड़ मारूं उधर जाके, पर क्या करूं? हम क्या ही कर सकते हैं, बस देख सकते हैं। तभी मैं चैनल स्किप कर देता हूं, मैं जियो बंद कर देता हूं। जब भी ये बोलती है मैं जियो का चैनल बंद कर देता हूं। इसके चक्कर में तो टीआरपी नहीं आ रही, सर खा के रख दिया इन्होंने ऑडियंस का भी। तो अब हम बात करते हैं एलविश भाई और फुकरा इंसान के बारे में। जैसे ही एलविश भाई की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई तो फुकरा भाई बहुत खुश दिखे हमको कि अब मेरे साथ तो कोई रहने वाला आ गया। उनको लगा कि अपना दोस्त वगैरह आ गया। लेकिन तभी उसके एक दिन बाद उनको इनसिक्योरिटी महसूस हुई। उनको भी पता था उनका फैन बेस ज्यादा है, तो उनको इनसिक्योर हो गए वो, तो वो दूर होने लग गए थे एलविश यादव से। और वो दूसरी टीम जिसमें फलक, जिया और अविनाश, इन तीनों के साथ बैठ के एलविश यादव का मजाक उड़ा बातों पर, क्योंकि उनको इनसिक्योर हो गए थे कि मैं अब मेरे जीतने के चांस कम है और एलविश यादव के चांस ज्यादा है, क्योंकि उनको भी पता उनका फैन बेस अच्छा है। और इसी बात का फायदा उठाया यूट्यूबर्स ने। उन्होंने डाल दिया एलविश वर्सेस फुकरा इंसान, इन दोनों की लड़ाई। उनके शॉर्ट्स क्लिप करके कि फुकरा इंसान इनसिक्योर हो रहे हैं कि एलविश भाई आए हैं बिग बॉस के अंदर। उन्होंने बहुत सारे चाहे स्क्रॉल कर करके यूट्यूब पे एलविश यादव वर्सेस फुकरा देख लो, बहुत सारे लोगों ने डाल दिए व्यूज के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता भाईचारा और तेरे शहर में है का बजराव साहब का, चोरी बेहिसाब का, कदी आर पार का, रेड ट्रेंड भी चले देख मारे ब्रांड का, तोड़ना कोई बेटा सुन या तो ब्रांड का तेरे शहर में। तभी जो ये यूट्यूबर फ्री के व्यूज खा रहे थे, झूठी अफवाह फैला के, उनका वहीं पे सब कुछ टूट गया। नहीं भाई, अगले दिन ही फुकरा भाई हो गए नॉर्मल, क्योंकि उनको आशिका ने बताया कि तुम ट्रेंड पे चल रहे हो। तो उनको इनसिक्योरिटी खत्म हो गई कि मैं भी इक्वल ही हूँ, क्योंकि मैं ट्रेंड पे चल रहा हूँ, मैं बहुत दिन से खेल रहा हूँ, तो लोग मेरे को ज्यादा पसंद करेंगे। तो इसलिए उनकी इनसिक्योरिटी खत्म और ये यूट्यूबरों का धंधा भी खत्म हो गया वहीं पर कि अब वर्सेस जान नहीं सकते, अब इन दोनों की दोस्ती वाली मीम्स डाल देते हैं। और इनका इनसिक्योर पना एक और कैसे खत्म हुआ मैं बताता हूँ। एलविश भाई और ये दोनों वॉक पे निकले थे, फुकरा इंसान और एलविश भाई वॉक कर रहे थे इधर उधर घर के अंदर ही। तभी एलविश भाई ने उनको बोला अलगार और समंदर। तो इससे उनको हिंट मिल गई थी कि जो ये तीन, फलक, अविनाश और जिया है, ये तीनों सांप है, क्योंकि उन्होंने इसी बहाने एक गाना उनको बता दिया कि और जब एलविश यादव की एंट्री हुई तो जिया,
फलक अविनाश चाहते थे कि हमारी टीम में आ जाए, ये भी ऑडियंस बन जाए, पर नहीं, एलविश यादव ने आते ही लड़ाई करी उनसे, उनको पॉइंट पे पॉइंट मारा कि तुम दिख नहीं रहे हो, तुम बेरंग हो, तुम ऑडियंस हो, तुम बस बाहर से ही देखो। उनको बार बार पॉइंट करते रहे कि एक कभी ना कभी तो ये लड़े और कभी ना कभी तो दिखे ये भी। पर अविनाश को लगा कि अब मैं दिख सकता हूं, तो उन्होंने उसके अगले दिन ही जाके बेवकूफ के बच्चे के ऊपर टॉपिक छेड़ दिया कि तूने मेरे को बेवकूफ का बच्चा कैसे बोला। अबे बेवकूफ के बच्चे को बेवकूफ का बच्चा ही तो बोलेंगे। बेवकूफ का बच्चा अविनाश। अब अविनाश जैसे ऊपर ऊपर जा रहा है, उसको वीकेंड के वार पे बोला भी कि तुम दिख रहे हो अब, तो जिया को लगी मिर्ची। तो जिया ने क्या किया, साबुन वाला पानी बना के एलविश को दिया कि पॉजिटिव वे में तो वो दिख नहीं रही, नेगेटिव में ही दिख जाए। तो उन्होंने साबुन वाला पानी एलविश को दिया और पिला दिया। और उसके बाद वो दोनों हंस रहे थे कोने में कि हम पॉजिटिव तो दिख नहीं सकते, नेगेटिव ही दिख जाए, कम से कम दिख तो जाए। यहां तक सब सही जा रहा था, लेकिन तभी एक आई ब्रेकिंग न्यूज कि कृति मेहरा ने लगाया अपनी स्टोरी पर कि एलविश यादव से ये पंगा लेके अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनके मैनेजर भी हाथ जोड़ रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं अंदर। तो और सपोर्ट मिल गया एलविश यादव को, और कृति मेहरा के वैसे सब्सक्राइबर और एलविश यादव को दोनों को साथ देखना चाहते थे, तो सपोर्ट कर दिया कृति मेहरा ने एलविश यादव को ये अपने स्टोरी में मेंशन करके। तो यहाँ से लोगों को और इंटरेस्ट जाग गया कि एलविश यादव ही जीतना चाहिए। और इन सब लड़ाई के बीच में ही पूजा भट्ट इफेक्ट हो गई एलविश यादव से, उनकी बातों से। जब फुकरा इंसान ने भी थोड़ा बहुत उनके बारे में बताया, उनके फॉलोअर्स के बारे में, एलविश यादव ने अपनी गाड़ियों के बारे में, अपने नंबर के बारे में, राजस्थान के नंबर के बारे में, फिर उन्होंने एलविश यादव पे डोरे डालने शुरू कर दिए। मैं इसके बारे में बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, है तो वो महेश भट्ट की बेटी ही। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है, लोड़ा हुक्का मेरा ममता मेरी चल्ला है। आप चाहे एलविश यादव को सपोर्ट करिए या फुकरा इंसान को, जाएगी ट्रॉफी एक ही घर में, यूट्यूब कम्युनिटी के घर में ट्रॉफी जाएगी। एक यूट्यूबर्स ही जीत के जाएंगे, और इन सब के मुंह बने पड़े हैं कि ये दोनों ना जीत जाए, अविनाश वगैरह की, ये टीवी सीरियल छोटे मोटे के। तो आप इन दोनों को वोट करो, जितने हो सके वोट करो अपनी तरफ से, और इनको सपोर्ट दिखाओ। यूट्यूबर पहली बार, फर्स्ट टाइम यूट्यूबर जीतेगा बिग बॉस OTT, और ये जीतना तय है। और अगर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट पार्ट, अगर आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना, इसी का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। और अगला रोज जल्दी आने वाला है। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।